डायग्राम आपके पास ये डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेटवर्क सिनेरियो, क्या ड्रॉबैक्स आपको नज़र आती हैं इस डायग्राम में? यहाँ अगर हम देखते हैं तो 50 आईपी एड्रेस हैं, बट हमने 62 आईपी एड्रेस दे रखे हैं। यहाँ पर 2 चाहिए, यहाँ पर भी सेम दे रखे हैं और यहाँ पर भी सेम दे रखे हैं। तो क्या इनको भी बचाया जा सकता है? यस। नेक्स्ट टेक्निक आई इसके बाद VLSM। और ये VLSM आपके पास आया 1987 के अंदर, यानी सबनेटिंग के 2 साल के बाद। VLSM का मतलब होता है डिवीजन ऑफ क्लास फुल network ID into smaller network IDs with variable mask। वहां पर क्या था? कांस्टेंट मास्क था, सेम मास्क था। तो अगर एक हॉल के छोटे छोटे कमरे बनाए जाएं, उनका साइज़ इक्वल रखा जाए तो सबनेट है, और अगर उनका साइज़ अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर रिक्वायरमेंट चेंज कर दिया जाए तो वेरिएबल लेंथ सबनेट। VLSM का फुल फॉर्म क्या हो गया? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, यानी मास्क की लेंथ कांस्टेंट ना हो तब भी VLSM हो गया। तो अब जो VLSM है, अगर मान लो 1987 में किसी का नेटवर्क डिज़ाइन किया गया होता तो टेक्निक मौजूद थी। क्या मौजूद थी? कि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग रूम्स बना सकते हैं। तो फिर मुझे कांस्टेंट रूम बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो मैं स्टार्टिंग से क्या करता, एक रूम 50 मीटर का बनाता, एक 25 का और एक 2 मीटर का बनवाता। बट अगर आज की डेट में ये कोई करे कि भाई पहले सारे ही रूम कॉमन बना दे, तो फिर ये तो सही नहीं है, फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। अब हमारे डायग्राम में प्रॉब्लम ये है आपको समझाने के लिए कि हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं ताकि हम दिखा सकें कैसे कैसे सेविंग हो रही है। तो यहाँ पे हमने देखा इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा अभी, बट इन 3 का यूज़ हुआ। तो अब हम देखें कि जो हमने दिल्ली के लैन पे ये दे रखा है सबनेट, क्या ये सही है कि नहीं है, क्या ये सही है कि नहीं है। चूँकि कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जिनके बेसिस पर हम इनको IP एड्रेस देंगे। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, यहाँ पर कम है और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है, हो तो रहा है। एक टर्म होता है ब्लॉक साइज, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, और ब्लॉक साइज के अंदर एक टर्म होता है ब्लॉक साइज, और ब्लॉक साइज के अंदर आती है नेटवर्क ID प्लस वैलिड IP की रेंज प्लस BID। ब्लॉक साइज में सब कुछ होता है। तो अब अगर हम ये देखते हैं कि जो ब्लॉक साइज हैं वो कौन कौन से एग्जिस्ट आपके पास करते हैं। ब्लॉक साइज जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं वो ब्लॉक साइज हुए हैं आपके पास, 1 का ब्लॉक साइज होता है, 2 ब्लॉक साइज होता है, 3 नहीं होता, 4 होता है। जो पावर्स हैं 8 होता है। इसको ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि ये जो है आ नहीं पाएगा ऐसे। जो हमारे पास ब्लॉक साइज हैं वो 1 होता है, 2 होता है, 4, 8, 16, 32, 64, 128 और 256। यानी एक ऑक्टेट के अंदर
जो ब्लॉक साइज आते हैं उनकी वैल्यूज़ ये हो सकती हैं, 1 का ब्लॉक साइज भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है। जैसे अभी आपने निकाला, अभी आपने 16 का ब्लॉक साइज निकाला, अभी आपने 4 का ब्लॉक साइज निकाला, और कुछ देर पहले हमने कितने का ब्लॉक साइज निकाला, 64 का ब्लॉक साइज निकाला। तो एक ऑक्टेट के अंदर कितने ब्लॉक साइज आ सकते हैं, 1 से लेके 256 तक आ सकते हैं। अब अभी चूंकि हम क्लास सी के बारे में पढ़ रहे हैं, क्लास सी में जो ब्लॉक साइज हो सकता है वो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लास सी में ब्लॉक साइज मिनिमम 4 हो सकता है और मैक्सिमम 256 होता है। ये 4 क्यों हो सकता है मिनिमम, आपने कितनी बिट्स बोरो ली हैं अभी, 6 बिट्स बोरो ली 52 के लिए, तो कितनी बिट बची हैं उसकी 2। अगर आपने 7 बिट ले ली होती तो वैलिड आईपी कितने बचते, 0। क्योंकि वैलिड आईपी का फार्मूला क्या है, 2 की पावर n-2 रिमेनिंग जीरोज, तो रिमेनिंग जीरोज 1 बचता, तो 2 का पावर n-2 कितना हो जाता, 0 हो जाता। दैट्स वाई मिनिमम ब्लॉक साइज क्लास सी के अंदर 4 ही हो सकता है, क्योंकि वहाँ वैलिड आईपी एड्रेस नहीं बचेंगे। ब्लॉक साइज का फायदा ही नहीं है अगर वहाँ पे वैलिड आईपी ना हो। और जो क्लास आपके पास बी और सी बचा, उनमें ये सारे आते हैं। जब क्लास बी की सबनेटिंग करेंगे एक ही, तो देखेंगे वहाँ पे क्लास बी के अंदर और ए के अंदर, ए बी के अंदर ब्लॉक साइज 1 भी होता है और 256 तक भी होता है, बट सी के अंदर मिनिमम 4 मैक्सिमम 256। जब भी आईपी एड्रेस आईएसपी आपको देगा या आप अपने ऑफिस में पर्सनल डिजाइनिंग करेंगे, इस ब्लॉक साइज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ब्लॉक साइज टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ही आप देंगे, आप इसको डिनाई करके काम नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ डायग्राम देखें अपना, दिल्ली का अगर लेंथ देखें, कितने आईपी चाहिए, 50। तो 50 तो आईपी वो हैं जो कि यूजेबल हैं। इसकी एक एनआईडी भी तो चाहिए, इसकी एक बीआईडी भी तो चाहिए। टोटल कितने हो गए, 52। बट 52 का क्या कोई ब्लॉक साइज होता है, नो। कौन सा होता है, तो फिर तो हमने ठीक किया। यानी ये 64 हमने यूज़ किया है दिल्ली के लैन के ऊपर, और ये सही किया है, इसमें कोई गलती नहीं है। यानी यहाँ पर जो रिक्वायर्ड ब्लॉक साइज है, यहाँ पर जो रिक्वायर्ड ब्लॉक साइज है वो 64 था, और हमने अप्लाई भी 64 किया हुआ है। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो आनी 64 के अंदर है। ऐसे मान के चलें कि आपने जो जगह बेचनी है, जो आपके पास जगह है, ये आयताकार तो है, बट इसके साथ क्या है, ये थोड़ा सा ऐसे भी है, टेपर भी है, 2-3 मीटर टेढ़ी जगह भी है। जब आप बेचते हो तो आप क्या करते हो, हाँ जी, आपके सामने ही तो है भाई, 64 में ही तो आ रहा है, यही तो ब्लॉक साइज है, पावर की मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। अप्लाई भी हमने 64 कर रखा है आपके सामने, 0/26, 64 का ही तो ब्लॉक कर रखा है, 64 का ही तो ब्लॉक है ना। तो पीछे हमने डिजाइनिंग किया था, हर एक के अंदर ब्लॉक साइज कितना है, 64 ही तो। मास्किंग 26 के ऊपर, मास्किंग 26 ये रही, इस 26 में ब्लॉक साइज कितना, 64 है। तो यहाँ पे तो उसमें रिक्वायर्ड उसके आईपीएस के जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से नहीं होगा। जो भी आप आईएसपी से परचेज करेंगे वो ब्लॉक साइज के अंदर ही लेन देन होना है, आप दें या लें वो ब्लॉक साइज के अंदर ही होगा। और ब्लॉक साइज पहले से डिफाइंड है, बाइनरी मैथमेटिक्स से कोई भी कुछ नहीं कर सकता आज की डेट में। ये ब्लॉक साइज ही एग्जिस्ट करते हैं। और ब्लॉक साइज बराबर क्या होता है, नेटवर्क आईडी का इंक्लूड होना, बीआईडी का इंक्लूड होना, वैलिड आईपी का इंक्लूड होना। तो उसको चाहिए 50, बट 50 का ब्लॉक साइज किस में आता है, 64 के अंदर, मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ हम बता रहे थे कि आपने एक्स्ट्रा क्यों जा रहा है यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास थोड़ी सी अगर तिकोनी जगह हो, तो अगर हम चौकोर करके किसी को बेचें, तिकोनी जगह कोई भी नहीं लेता है, तो हम क्या करते हैं कि कुछ जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो आपके पास बच जा रहा है यहाँ पर, वो कभी यूज़ हो सकता है जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाए। अभी तो फिलहाल यूज़ नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पर अभी 50 तो यूज़ होंगे,
बट हैं कितने वैलिड इसके अंदर? 62। यानी 62 में से अगर ये घटाएं तो कितने 12 आईपी एड्रेस यहाँ वेस्टेज हो रहे हैं, जिसका आईएसपी तो आपसे चार्ज लेगा, क्योंकि आईएसपी घर से तो जगह जा रही है ना। या तो आप एक करो, काम करो कि ये ना करके ब्लॉक साइज 32 का ले लो, रिक्वायरमेंट 30 कर लो, तब तो ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आईपी एड्रेस एक्स्ट्रा वेस्टेज होंगे, जिसका रिजल्ट आज की डेट में भी नहीं है कि हम उसको बचा सकें, ये तो होने मजबूरी है। यहाँ पर रिक्वायर्ड ब्लॉक साइज कितने? रिक्वायर्ड ब्लॉक साइज कितना है? 4। चूँकि 2 किस में आएगा? 4 के ब्लॉक साइज में। दिल्ली और बॉम्बे का जो वैन लिंक है उसमें 4 का ब्लॉक साइज हमें सफिशिएंट है, बट हमने दे कितने का रखा है? या हमने अप्लाई कर रखा है ब्लॉक साइज कितने का? 64 का। ये गलत कर रखा है, ये तो सही कर रखा है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो 60 का ब्लॉक 4 का ब्लॉक साइज है सेपरेट, तो 64 में से 4 सेपरेट किया जा सकता है, तो 60 आईपी एड्रेस बचाए जा सकते हैं। यानी यहाँ पर वी कैन सेव 60 आईपी एड्रेस, यहाँ हम सेव कर सकते हैं 60 आईपीज़ को। कैसे देखेंगे थोड़ी देर। यहाँ पर आते हैं, यहाँ रिकॉर्ड ब्लॉक साइज कितना है? 25 है। 25 किस में आएगा? यहाँ पर ये बॉम्बे के लैन में अप्लाई हो सकता है, बट हमने अप्लाई क्या कर रखा है? रिक्वायर्ड ब्लॉक साइज है 32, और हमने अप्लाई कितना कर रखा है? 64। तो यहाँ पे कितने सेव हो सकते हैं? 32। वी कैन सेव, क्योंकि 32 का ब्लॉक सेपरेट है, सेव 32 आईपीज़। यहाँ पे 32 सेव हो सकते हैं और वहाँ पे 60 सेव हो सकते हैं। पहले इतना मॉडिफिकेशन करें। तो दिल्ली के लैंड पे सही ब्लॉक साइज है, दिल्ली बॉम्बे पे गलत ब्लॉक साइज अप्लाई किया गया था, बिकॉज टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, इसलिए हमने गलत कर दिया था। अब आ चुकी है तो सही कर लेते हैं। ऐसे ही बॉम्बे के लैंड के ऊपर भी गलत है, उसको भी हम सही कर लेते हैं। ये भी आपके पास गलत है, ये सही है आपके पास। हो गया सबका मॉडिफिकेशन। ये नोट कर लिया सबने? जी आगे चलें। ये मॉडिफिकेशन यहाँ कर लिए किसी ने करना हो तो, कि दिल्ली में इतना चाहिए, बॉम्बे में इतना चाहिए, यहाँ इतना चाहिए। तो VLSM के आने से हम ब्लॉक साइज को वेरी कर सकते हैं। सबनेटिंग में ब्लॉक साइज वेरी नहीं हो सकता था। अब एक का हम 64 रख सकते हैं ब्लॉक साइज, दूसरे का 32, तीसरे का 4 रख सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं। ये सबनेटिंग में पॉसिबल नहीं था, सबनेटिंग में कांस्टेंट था। अब
VLSM भी तो वही है, इट्स ए काइंड ऑफ सबनेटिंग है। और फिर अगर हम सबनेटिंग करने बैठें तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि हमने जो 7 या 8 स्टेप 9 स्टेप लिखे थे, उन स्टेप को एक टेबल में फॉर्म कर देते हैं। आपने टेबल याद करनी है। टेबल अगर आपने याद कर ली तो कोई भी IP एड्रेस आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा स्टार्टिंग में, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आधे मिनट में किसी भी सवाल का आप आंसर निकाल सकते हैं। तो VLSM करने से पहले एक टेबल हम फॉर्म करेंगे। टेबल आप कंस्ट्रक्ट कर लें। टेबल का नाम डालें IP सबनेट कैलकुलेशन टेबल, और अगले हफ्ते वो टेबल आपको याद हो। नंबर ऑफ बिट्स बोरो। एक काम करें, मेरे को टेबल बना लेते हैं पहले, उसके बाद बनाएं, चूँकि टेबल बड़ी है थोड़ी, कभी ना आ पाए आपके एक पेज में। सबनेट मास्क, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप SM लिख देंगे। ब्लॉक साइज यानी 256 माइनस SM, /n, क्लास C के लिए B के लिए A के लिए नंबर ऑफ सबनेट का फार्मूला 2n, और नंबर ऑफ वैलिड IP क्लास C के लिए, B के लिए, A के लिए। अब आप टेबल बना सकते हैं। इस टेबल के अंदर पूरा सॉल्यूशन है, बट आपने पूरा सॉल्यूशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ की कंपोनेंट याद करने हैं जो आपको समझाएंगे।
टेबल फॉर्म हो गई सबकी, समझें इसको पहले। यहाँ पर हमने लिखा नंबर ऑफ बिट्स कितनी बोरो ली जाए। कोई भी ऑक्टेट हो उसके अंदर कितनी बिट्स होती हैं, आरटी होती हैं, ए का हो, बी का हो, सी का हो। अभी हम क्लास सी की बात कर रहे हैं। अगर हमने एक बिट बोरो ली, क्लास सी में कितनी बिट्स होती है बाय डिफॉल्ट 24। अगर हमने एक बिट बोरो ली तो मास कितना हो जाएगा उसके अंदर 128, क्योंकि 8 बिट अगर 0 0, एक बिट अगर ली तो एक्सट्रीम लेफ्ट वाली एक बिट ऑन की, एक पर कितना हो गया 128, 2 बिट अगर ऑन की तो कितना हो गया 192। तो ये शॉर्टकट आपके पास आ गए। 3 पर कितना हो गया 224, आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 4 पर 240, 5 पर 248, 6 पर 252, 7 पर 256, 8 पर 255। किसी भी ऑक्टेट के अंदर एक बिट बोरो लेंगे 128 ही होना है उस स्पेसिफिक ऑक्टेट के अंदर। उसके अंदर ब्लॉक साइज कितना आ जाएगा, वॉट एवर दी वैल्यू ऑफ दी मास उसको हटा देंगे, यानी 256 माइनस SM। तो अगर एक बिट बोरो लिए तो ब्लॉक साइज इतना होगा। 2 पर कितना 64, ये आप देख चुके हैं। 3 पर आपने नहीं देखा, बट 4 पर आपने देखा ब्लॉक साइज 16 आया। फिर आपने देखा 6 पर ब्लॉक साइज कितना आया 4 आया। तो ये जो हमने लिखा है वाइट कलर से सारा, ये रहा ब्लॉक साइज, रहा सबनेट मास्क, रहा ब्लॉक साइज, रहा। और कितने सबनेट्स बनेंगे, एक बिट लेंगे 2 ही बनेंगे, 2 लेंगे 4 बनेंगे, 3 लेंगे 8 बनेंगे। ये क्लास ए के लिए भी, क्लास बी के लिए भी, क्लास सी के लिए भी ये कॉमन है। अब क्लास सी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो क्लास सी में बाय डिफॉल्ट कितनी बिट्स हैं 24। इफ़ यू आर टेकिंग दी 1 बिट बोरो कितनी हुई 25 /25 भी बोल सकते हो, या तो /25 बोलो, या 255 255 255 128 बोलो, एक ही बात है। 2 बिट बोरो करेंगे कितना होगा 26, 27, 24 ऑलरेडी थी, 28, 29 और 30। याद रहे 30 बिट से ऊपर आप बोरो नहीं ले सकते। यानी मैक्सिमम बिट नेटवर्क की कितनी हो सकती हैं किसी भी आईपी के अंदर, चाहे ए का हो, बी का हो, सी का हो। 32 बिट कितनी होती हैं आईपी की होती हैं, 30 बिट नेटवर्क की हो सकती हैं बस मैक्सिमम, क्योंकि 2 बिट तो छोड़नी पड़ेंगे आपको। किसके लिए, इसके लिए। इसका फार्मूला 2 का पावर n - 2। अगर 7 बिट अगर आपने बोरो कर ली तो व्हाट विल हैपन, 0 हो जाएगा। तो जब क्लास सी में आपने 1 बिट बोरो की तो कितनी बची है उसके अंदर 7, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 7 - 2। जब आपने 2 बिट्स बोरो ली तो कितनी बची 6 - 2, यहाँ पर 5 - 2, यहाँ पर 3 - 2, नहीं 4 - 2। जब 4 बिट्स लेंगे तो 4 बचेंगे, 4 - 2, यहाँ पर 3 - 2 और यहाँ पर 2 - 2। ये आप कर चुके हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आगे जब हम करेंगे अगले टर्न पे क्लास बी की सबनेटिंग, ये आपको बता देंगे थोड़ा सा प्रीव्यू अभी। तो क्लास बी के अंदर बाय डिफॉल्ट कितनी बिट्स होती हैं 16। अगर 1 बिट बोरो करेंगे तो मास कितना हो जाएगा 255 255 128.0, यानी /17। 2 बिट अगर बोरो कर लेंगे 255 255 192.0, यानी 16 और 2 18। अगर 3 बिट बोरो करेंगे तो कितना हो गया 19, /20 21 22 23 24। अगर क्लास सी के बी के अंदर अगर हमने 7 बिट बोरो भी कर लें तब भी होस्ट की बिट्स बची हैं ना 8 और 1 9, और अगर हमने 8 बोरो कर ली तो 8 तो अभी भी बची हैं। तो क्लास सी के अंदर रिस्ट्रिक्शन है, या क्लास सी बी के अंदर हम मैक्सिमम 30 बिट ले सकते हैं, यानी किसी भी क्लास के अंदर 30 बिट ही नेटवर्क की हो सकती है, उसके ऊपर नहीं हो सकती। अब क्लास बी में 16 थी, 1 बिट ली कितना बचा 2 की पावर 15 - 2। 2 बिट लेनी तो 14 - 2, 13 - 2, 12 - 2, 11 - 2, 10 - 2, 9 - 2,
8 माइनस 2। यानी अगर क्लास बी के अंदर 8 बिट कॉमन ले ली जाए तो वैसे ही हो गया जैसे जितना स्पेस क्लास सी की एक नेटवर्क में था, 8 माइनस 2 था, इसमें भी 8 माइनस 2 हो गया। और अगर हम क्लास ए के अंदर जो लेते हैं वो 8 बिट है बाई डिफ़ॉल्ट, 1 बिट बोरो करेंगे कितना हो जाएगा 9, ये 9 हो गया। ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 23 माइनस 2, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट 24 होती है, एक ले लिया गया है। 2 की पावर 22 माइनस 2, 2 की पावर 21 माइनस 2, 2 की पावर 20 माइनस 2, 2 की पावर 19 माइनस 2, 2 की पावर 18 माइनस 2, 2 की पावर 17 माइनस 2, 2 की पावर 16 माइनस 2। इसमें तो हमने पूरा सॉल्यूशन ले दिया यार, एक का क्लास ए का भी, बी का भी, सी का, सबको सॉल्यूशन डाल दिया। अब इसको यूज़ कैसे करना है आपने सिर्फ याद करना है एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, बस 2 वैल्यू आपको याद हो। क्योंकि कितनी बिट्स बोरो का बात यहाँ से शुरू होती है, कितनी बिट्स बोरो लेते हो, सारी का वहाँ शुरू होती है। जितनी बिट्स बोरो लेते हो उस पर मास्किंग क्या होती है, जो भी मास्किंग आए 256 में से घटा दो, आपको ब्लॉक साइज मिल गया। आपको ब्लॉक साइज मिला नहीं, सारे सॉल्यूशन आपके हल हो गए। तो ये तो है कैलकुलेट करने के लिए टेबल। अब इसका आंसर कैसे लिखें उसके लिए भी एक टेबल का फॉर्मेट है, बाद में आपको नहीं बनाना पड़ेगा, फिलहाल स्टार्टिंग में है तो आपको करना पड़ेगा सारी चीज़ें। ये नोट कर लिया अभी, इसका यूज़ कैसे करेंगे पहले आगे देखिए। अब जो सॉल्यूशन टेबल है उसमें हम क्या करेंगे, एक जगह पर लिखेंगे नेटवर्क आईडी, ये हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। एक तरह पे लिखेंगे हम फर्स्ट वैलिड आईपी, यहाँ लिखेंगे हम लास्ट वैलिड आईपी और लिखेंगे बीआईडी। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट सबनेट, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड, और लेट्स सी लास्ट, नहीं पहला दूसरा तीसरा और लास्ट। अब सॉल्यूशन हम कैसे लिखें इस टेबल के अंदर देखें। आपने जो क्वेश्चन अभी किए हैं उसमें एक नंबर था आपके पास, अभी आप देखें नोट ना करें, उसमें एक नंबर था 199.10.20.0/24, ये नंबर था। और इसमें हमने आपको क्लास में करवाया था कि कैलकुलेट करें किसके लिए, एक बार 3 सबनेट के लिए मैंने किया, आपको 13 सबनेट के लिए दिया गया, फिर 52 के लिए दिया गया। अब देखें अगर हम इस टेबल का यूज़ करें किसी में तो कैसे करेंगे। यहाँ आपको दिया जा रहा है नंबर ये और कहा जा रहा है 3 के लिए कैलकुलेट करें, 3 सबनेट के लिए। तो 3 सबनेट को भाई स्टॉप कर दें, लिखना समझ लें। 3 सबनेट को कैलकुलेट करने के लिए कितनी बिट्स ऑन करनी पड़ेंगी? हाँ जी क्या हो गया भाई, टेबल सामने रखें अपने पास। आपको कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है पहले 3 सबनेट्स के लिए कैलकुलेट करना है, एनआईडी बीआईडी फर्स्ट वैलिड लास्ट वैलिड निकालनी है। तो 3 सबनेट्स के लिए कितनी बिट्स बोरो करनी पड़ेंगी? आपके पास यहाँ सॉल्यूशन भी है, सब कुछ है, यानी 4 सबनेट के अंदर आ गया। 3 सबनेट चाहिए, वो किस में आ रहे हैं यहाँ पर
और अगर हम लेफ्ट जाते हैं तो कितनी बिट्स ऑन करनी पड़ती हैं? 2। अगर आपको फार्मूला डायरेक्टली याद है, 3 सबनेट के लिए कितनी बिट्स? 2। 2 पर कितना? 192। अगर आपको ये 2 पैरामीटर्स याद हो जाए ना तो 50% टाइम आपका कम हो गया सबनेटिंग के अंदर, सीधा सीधा। 3 सबनेट के लिए 2 बिट्स, 2 पर कितना? 192। 192 पर ब्लॉक साइज कितना? 64। अगर आप घड़ी देख के भी देखेंगे ना तो आधे मिनट में आप आंसर दे रहे हैं अभी। 3 सबनेट के लिए कितनी बिट्स? 2। 2 पर ब्लॉक साइज कितना? सॉरी मास कितना? 192। ब्लॉक साइज कितना? 64। बट 64 निकल आया। आपने क्या करना है? अब 64 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। और हर एक टेबल वहाँ तो 2 1 2 से शुरू होती है, हमारे यहाँ पे ऐसे मान के चलें 2 0 से शुरू होगी, पहली 0 से। ब्लॉक साइज कितना है? 64। ये 64, फिर कितना है? 128, फिर 1। चूंकि इसमें लास्ट ये आई रहा था, दैट्स वाई 192 यहाँ पर आ गया। तो ये क्या आ गई? नेटवर्क आईडीज आ गए। सेकंड एनआईडी से एक कम, नीचे आ जाइए 63। इससे एक कम यहाँ जाइए 127। अब ऐसा नहीं कि ये तो इत्तेफाकन है कि ये लास्ट आ रहा है, हो सकता है कि 192 यहाँ था। तो इस एनआईडी थर्ड के बाद जो फोर्थ एनआईडी आती, फोर्थ एनआईडी से एक कम, यहाँ पे कितना आ रहा है? 191 आ रहा है। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 255। अब एनआईडी से एक ज़्यादा, +1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 और ये -1। ये आपका सॉल्यूशन निकल आया, क्योंकि इतना तो कांस्टेंट है। यानी 3 सबनेट के लिए आपका सॉल्यूशन निकल आया। अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था, तकरीबन 10-15 मिनट आपको लगे थे। अब 13 सबनेट के लिए कितनी बिट्स बार होंगी? 13 सबनेट के लिए कितनी बिट्स बार होंगी? 4 पर कितना? 240, 240, 240 पर कितना? 16। बस ऐसे याद करने का। फिर 16 का पहाड़ा याद होना चाहिए। अगर 16 का पहाड़ा याद होना चाहिए, यानी इसके लिए 13 के लिए क्या आ जाएगा? 0 16 ये आपके पास 16 32 और लिखना चाहिए 48, और लास्ट कहाँ तक पे जाएगा? 240 तक। ये लास्ट सबनेट होगा। 16 से एक कम, यहाँ 15, यहाँ कितना? 31, यहाँ कितना? 47। इतना काफ़ी है। लास्ट में 255, यहाँ पर कितना? 1, ये 17, ये 33, ये कितना? 14, ये कितना? 30, ये कितना? 46। अब 52 के लिए कितनी बिट्स लेनी पड़ेगी? 52 के लिए 6 बिट। 6 पर 64 नहीं भाई, आपने पहले बिट्स देखनी है। हाउ मनी बिट्स यू विल टेक बोरो फॉर दी 52 के लिए? 6 पर कितना? 252। प्रोसीजर ये रखना है। 6 पर कितना? 252। 252 पर कितना? ब्लॉक साइज 4। तो 4 का पहाड़ा याद होना चाहिए आप। 0 4 दूनी 8 3 12 और लास्ट में 252। यहाँ कितना आ गया? 3 7, यहाँ 11, यहाँ कितना? 255, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत है? ऐसी प्रैक्टिस करनी है आपने। मेथड तो वही है, बेस तो वही है जो आपने किया है। अगर वो नहीं किया होता तो ये अंडरस्टैंड कुछ होता ही नहीं। अंडरस्टैंड इसलिए हो रहा है बिकॉज बेस वहाँ कर चुकी हो। आगे से इंटरव्यू पर्पज़ के लिए और अपने फास्ट अपनी स्पीड को एनहेंस करने के लिए आपने इस टेबल का इस्तेमाल करना है। सब कुछ सॉल्यूशन इसमें है। यहाँ पे वैलिड आईपी भी कितने बचे हैं वही मौजूद हैं, कितने सबनेट्स बन रहे हैं, कितनी मास्किंग हो रही, सब कुछ है। बट आपका जो आंसर है वो यहाँ पर निकल के आ रहा है। नोट कर लें इस चीज़ को। अब क्लास बीबीसी से करेंगे और एबीसी से करेंगे अगले हफ्ते में। चलिए इस टेबल को रीड करना किसी को ना आया हो तो पता कर लें मेरे से। 12:30 आपके बच चुके हैं, क्लास अभी इसके बाद बंद कर देंगे। अगले सैटरडे में आपकी आईपी एड्रेसिंग का दी एंड हो जाएगा। वहाँ पे वीएलएसएम बचता है, समराइजेशन और सुपर नेटिंग बचती है। और सैटरडे के बाद जो संडे आएगा, संडे में हम
राउटर्स के ऊपर इंशाल्लाह काम करेंगे, राउटर के बेसिक कमांड क्या है, कैसे होने हैं। तो अगले संडे में जिनके पास, कमिंग संडे में जिनके पास लैपटॉप्स हों, संडे में, नॉट इन सैटरडे, संडे में वो अपने लैपटॉप लेते हैं, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन हम रियल राउटर्स पे आपको करके दिखाएंगे वो आप अपने घर पर अपने मशीनों के ऊपर कर सकते हैं। मशीनों पर कुछ हमें टूल्स डालना पड़ेगा, जो कि सिमुलेटर नहीं होगा, जो कि रियल इमेज होगी रूटर्स की, जो फंक्शन करेगी वहाँ पे। तो VLSM का यूज़ हम अगले हफ्ते करेंगे, क्योंकि टाइम तकरीबन और आधा घंटा लग जाएगा, तो उसको अगले हफ्ते करेंगे, अभी नहीं कर रहे। अभी फ़िलहाल आपका होमवर्क यही है कि आपने घर पर जितना किया है अभी, कल और आज में इसकी प्रैक्टिस करनी है, और कुछ क्वेश्चन हम आपको क्लास B के देते हैं जो हमने आपको नहीं कराए, ट्राई और सॉल्व। मेथड वही रहेगा जो हमने क्लास C के अंदर करवाया था 9 स्टेप्स में। इस टेबल से अभी ना करें क्लास B का, इस टेबल से हम करना बता देंगे बाद में। चलें, अभी नोट कर लिए। जो घर से आपने होमवर्क करना है, कैलकुलेट फॉर 3, 13, 52 and 200 सबनेट। 4 क्वेश्चन आपने करने हैं। NID पता करनी है, BID पता करनी है, फर्स्ट एंड लास्ट वैलिड IP भी पता करना है, और वैलिड IP की रेंज भी पता करनी है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप वैसे ही करेंगे जैसे मैंने यहाँ क्लास में कराया था, तो कोई भी गलती कहीं नहीं। मार्किंग करते चलें, कौन सी नेटवर्क की बिट्स है, कौन सी होस्ट की है, कहाँ स्टार लगाना है, कहाँ डबल स्टार लगाना है, कोई भी गलती कहीं नहीं होनी है। अपनी मर्जी से करेंगे तो गलती हो सकती है। गिवन NID जो आपके पास है वो ऑब्वियसली अब क्लास B की होगी, और ये है 172.19.00/16। क्लास C में जो आपने बिट्स बोरो ली थी, कहाँ से ली थी? 4th ऑक्टेट से ली थी, बट B के अंदर बोरो कहाँ से लेंगे? 3rd ऑक्टेट से लेंगे। स्टेप बाय स्टेप करें, कोई गलती नहीं होगी। ये 4 क्वेश्चंस आपने करके लेके आए हैं एज ए होमवर्क। आज के लिए इतने हैं। थैंक यू सो मच।